अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे और खुशबाश रखे। आज आलू गोश्त बनाएंगे तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमने 2 बड़े प्याज कट कर लेने हैं। अदरक ले रही हूँ 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा और 4 से 5 अदद जो है लहसुन की जवें ले रही हैं। और सबसे पहले जो है हमने 1 कप ऑयल शामिल करना है। अगर आप कप के साथ नहीं चम्मच के साथ डालना चाहते हैं तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें ऑयल के शामिल करें और 2 बड़े प्याज जो है कट करके इसमें शामिल कर दें। और इसको अच्छे तरीके से आपने जो है पकाना है। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना और बहुत ज़्यादा जो है ब्राउन भी नहीं करना। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि स्टेज पर हमने इसमें जो है टमाटर ऐड करने होंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो तो हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे ताकि टमाटर भी जो है अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स होकर अच्छे तरीके से हमारा मसाला तैयार हो जाए। ये देखें इतना सा जैसे ही हमारे प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें जो है टमाटर ऐड करके उसको भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। और इसके साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो है पीस के रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ और उसको भी जो है अच्छे तरीके से बुनाई करके इसका अच्छा सा मसाला बना लेंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको जो है ऊपर से ढक्कन लगाएंगे ताकि हमारी प्याज और टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से गल जाएँ और अच्छी से हमारी ग्रेवी तैयार हो। इसको अच्छे से पका लेंगे। इस तरीके से जो है हमारा प्याज बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है और टमाटर वगैरह भी अच्छे तरीके से गल जाते हैं और साबुत जो है तैर रहे होते हैं सालन में प्याज टमाटर, तो वो उस तरह नहीं आते। अब हमने इस मसाले को निकाल के ग्राइंड कर लेना है और इसी ऑयल में हमने 2 बड़े चम्मच जो है घी, देसी घी जो होता है उसके शामिल करने हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपके पास देसी घी है। तो इसके बाद हमने इसमें जो है गोश्त शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है यहाँ तक कि हमारा गोश्त का कलर जो है चेंज हो जाए। ये देखें इस तरीके से जब तक गोश्त का कलर चेंज होता है आप इसको जो है अच्छे तरीके से भूनते रहें। आप इस तरीके से ट्राई करें, यकीन करें कि बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार होता है। ये आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें क्योंकि कुछ लोग जो है इकट्ठे मसाले डाल के भी गोश्त को तैयार करते हैं। तो आप इस रेसिपी को जिन लोगों ने नहीं बनाया ज़रूर इसको फॉलो करें। और इस स्टेज पर आकर जो है हम इसको जो है अच्छे तरीके से भुनने के बाद जो हमने मसाला ग्राइंड किया हुआ है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और ये दूसरी साइड मैंने आधा किलो आलू जो है बड़े बड़े कट करके रख दिए हैं। हमने इसमें मसाला डाल के इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर देनी है यहाँ तक कि जो है हमारा जो है ऑयल अलग हो जाए मसाले से। बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करें इसकी। मसालों की बुनाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बात आप अपने ज़हन में ज़रूर रखें कि जब तक आप अपने मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा सालन अच्छा नहीं बन सकता। तो अब ये कुछ स्पाइसेस डालेंगे। लाल मिर्च ली है पिसी हुई 1.5 चम्मच, कश्मीरी मिर्च ली है कलर के लिए, और ज़ीरा लिया है, हल्दी ली है और कुटा हुआ धनिया शामिल कर रहे हैं इसमें। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें, कम या ज़्यादा जितना आप खाना पसंद करते हैं। अच्छे तरीके से इन मसालों को जो है गोश्त में डाल के इसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई कर लें ताकि इसमें जो तमाम कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और अच्छे तरीके से तमाम मसालों का जायका जो है गोश्त में आ जाए। अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद आपने इसमें जो है 2 से 3 गिलास पानी डालना है। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना डालें कि बस जिसमें आपकी हल्की सी ग्रेवी सी रह जाए गोश्त में। तो आपने इसको कुकर को चला देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट, जितना आप गोश्त जितनी देर में आप गलाते हैं अपने अपने टाइम के मुताबिक। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी। जैसे ही गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें जो है आलू ऐड करेंगे। आलू इसलिए पहले ऐड नहीं किए कि आलू अगर हम गोश्त के साथ ही डाल के गलने के लिए रख देते तो आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने जो है आलू एंड में डाल के इसको 5 मिनट के लिए जो है कुकर को चलाएँगे। और बहुत ज़्यादा आलूओं को नहीं गलाना, हलवा नहीं बनाना है इसका, बहुत हलवा सा बन जाते हैं अगर हम साथ ही डाल दें। तो दरमियाने से आलू होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा गले हुए भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा पकाने के बाद जो है जब हमारे आलू गल जाएंगे तो हम इसमें जो है थोड़ा सा आखिर में लास्ट में दालचीनी डाल देंगे।
इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो रहा है। तो जब तक आप जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था, थोड़ा सा और पानी मैंने इसमें डाल दिया है हल्की सी ग्रेवी रखने के लिए। फिर उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से पकाने के बाद ये देखें जी फाइनल हमारी सालन की लुक। अब लास्ट में हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है। ये आप याद रखें कि गरम मसाला कभी भी आप शुरू में ऐड मत किया करें, उससे जो है सालन का कलर ख़राब हो जाता है। आप सबसे लास्ट में जो है गरम मसाला और हरा धनिया डाल के जो है गार्निश किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ आपको एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।